नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर लवलेश दत्त जी। लवलेश दत्त जी विश्व पुस्तक मेले में पुस्तकें खरीदने के लिए, पुस्तकें देखने के लिए, मेले में क्या है इसके लिए आए। लवलेश जी बरेली में रहते हैं और प्राचार्य हैं एक इंटर कॉलेज के। लवलेश जी साहित्यकार तो हैं ही, इसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो कार्य है साक्षात्कार लेना। साक्षात्कार लेने के बहाने आप साहित्य की बहुत सारी विधाओं पर बात करते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं और उनके साक्षात्कार के जो प्रश्न होते हैं उनमें साहित्य की चिंता होती है, साहित्य की जो गतिविधियां हैं उन पर बात होती है और किस तरह से साहित्य को और अच्छा बनाया जा सके। ये सारी बातें लवलेश जी अलग अलग साहित्यकार मित्रों से अपने साक्षात्कारों में करते रहते हैं। तो बहुत स्वागत है लवलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल व्योम के पार में। आज आप यहाँ पधारे हैं। आपका उपन्यास पर हम कुछ आपसे सुनना चाहें। जी उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जो साक्षात्कार लेते हैं जी 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 तो इसके पीछे बहुत संक्षेप में आपका उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या है लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे जी। देखिए, सही बात तो ये है कि आज जो वर्तमान परिस्थितियां साहित्य की हैं, जी तो उसमें हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी कह लीजिए उसको, वो उसको पता ही नहीं है कि साहित्य कहते किसे हैं, जी है ना? वो मंच के कवियों को, या आजकल तो कोई भी किताब छपा लेता है, जी बड़ा स्पष्ट रूप से कहूंगा, और उसको साहित्यकार समझने लगती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अच्छे साहित्यकार, आप जैसे साहित्यकार जो हैं, गुणी लोग हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है साहित्य में, भाषा पर काम किया है, तो उनसे बातचीत करके और इस वीडियो को प्रचारित करूं उन बच्चों के, उन लोगों के भी मध्य में, जो ये जाने कि वास्तव में साहित्य होता क्या है, जी कि जिसको वो अब तक साहित्य समझ करके, या जो डायरियों में कविताओं की या शायरी की पंक्तियां लिख करके साहित्य समझ रहे थे, वो साहित्य नहीं है। साहित्य कुछ और ही है। और उसको जानने के लिए मैं लेखकों से, आप जैसे सबसे लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं और विभिन्न विधाओं पर साहित्य की चर्चा करता बहुत धन्यवाद। आप एक चैनल भी चलाते हैं। जी, जी, जी। क्या नाम है आपके हूँ। चैनल का? जी, मैं शब्द संवाद नाम से एक चैनल जी चलाता हूँ और उसी शब्द संवाद पर ये सारे साक्षात्कार यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल है। जी हाँ जी। तो आपका इसलिए बहुत सारी बधाइयाँ आपको, धन्यवाद शुभकामनाएं। धन्यवाद जी और आपके इस चैनल का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जी दे दूंगा। जी, धन्यवाद। तो जो लोग उन साक्षात्कारों को सुनना चाहेंगे वो वहां सुन सकते हैं। लवलेश जी के जी साहित्यकार जी जो जो साहित्यिक साक्षात्कार हैं उन्हें वो वहां सुन सकते हैं। तो आपकी कहानियां भी आप लिखते हैं, जी आप कविताएं भी लिखते जी हैं, आपने हाइकू भी लिखे हैं जी जी और एक बड़ी विधा जो उपन्यास, जिससे लोग बचते रहते हैं, जी क्योंकि उपन्यास काफी लंबा समय उपन्यास के लिए चाहिए और लिखने से पहले अध्ययन भी बहुत सारा चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपका एक उपन्यास आया है दर्द न जाने कोई। जी जी और ये भी सुना है मैंने कि आप एक और नया उपन्यास जी लिखने जा रहे हैं जी जी और वो उपन्यास कुछ लखनऊ से पृष्ठभूमि संबंधित पर है, है। जी पृष्ठभूमि में है। तो अभी हम उस पर प्रश्न तो इसलिए नहीं करेंगे कि अभी हमने लिखना लिखा शुरू नहीं नहीं किया, तो अगर अब उसकी बात खुल जाएगी जी तो वो जी जी शायद लेखक को थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। तो ये जो दर्द न जाने कोई, जी इसके पीछे जो शीर्षक है जी ये बड़ी संवेदनात्मक शीर्षक है। जी संवेदना एक जी उठती है, ऐसा लगता है कि अ, किसी की करुणा को, किसी के दर्द को जी आपने इस उपन्यास में पिरोया होगा। और मैंने ये भी सुना है कि उपन्यास पाठ्यक्रम में, जी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम लगा में है। लगा हुआ है। तो आप जी बताएं कि बहुत संक्षेप में इसके बारे जी, में जी। दरअसल ये जो दर्द ना जाने कोई उपन्यास मेरा है, ये वास्तव में एक ट्रांसजेंडर के जीवन की संघर्ष अच्छा गाथा है। जी तो एक ऐसा लड़का है जो हमेशा ये महसूस करता है कि उसके अंदर एक स्त्री की आत्मा है और वो स्त्री की आत्मा एक गलत शरीर में आ गई है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं,
ट्रांसजेंडर उन पर आधारित है। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने जी मेरे से आग्रह किया है कि नाम मेरा अपना लें। जी तो उनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। और इसमें किस प्रकार से एक गांव में रहने वाला और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है और फिर आगे बढ़ने के बाद किस प्रकार से वो अपना लिंगांतरण करवाता है ना, और वो फिर एक पुरुष से स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सारी उसके जीवन में उसको समय समय पर धोखे मिलते हैं, उसके साथ छल होता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, और अंततः जिसके लिए वो अपना सेक्स चेंज करवाता है, जिसको सेक्स अफर्मेशन सर्जरी कहते हैं, तो उस जिसके लिए करवाता है वो भी उसको बाद में छोड़ के चला जाता है। तो ये उसके जीवन की सच्ची घटना है। और ये मुझे बड़ी पीड़ा उसके, जब उसने अपनी कहानी मुझे सुनाई थी, लगी, और मुझे लगा कि उसके जीवन की पूरी मतलब हर एक कदम पर हर एक उसको दर्द ही मिला है, और उसके दर्द को किसी ने समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं, लोगों ने हमेशा उसे प्रताड़ित किया, शोषित किया। तो इसलिए इसका शीर्षक है दर्द न जाने को ही रखा मैंने। जी जी जी। बहुत अच्छा लवलेश जी, बस एक बात जानना चाहेंगे कि हर लेखक का अ, किसी साहित्य का सृजन करने के पीछे एक उद्देश्य होता है, जी। जिसको पोइटिक एम भी कहते हैं। जी जी। लेखक है ये दायित्व। हम्म। तो इस उपन्यास के माध्यम से जो आपने जी। इस ट्रांसजेंडर की कहानी को लिखा है, जी जी। इसके माध्यम से आपका लेख की उद्देश्य क्या रहा है, संक्षेप में बिल्कुल जी, जानना बिल्कुल। चाहेंगे। देखिए व्योम जी, हमारा समाज जो है वो स्त्री और पुरुष दो लिंगों में विभाजित है, और तीसरे उभय लिंग जो आते हैं, अब तो फॉर्म वगैरह में ट्रांसजेंडर इत्यादि लिखा हुआ आने लगा है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि उनका जीवन जो है वो बिल्कुल अलग है। हम लोग स्त्री पुरुष के जीवन को जानते हैं, कम ज्यादा, अगर हम पुरुष हैं तो ठीक ढंग से जानते हैं, स्त्री हैं तो उसको भी कम ज्यादा जानते ही हैं। लेकिन ये एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा उभय लिंग ये कह लीजिए, या बिल्कुल तृतीय लिंग कह लीजिए इनको, कि जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। उनके जीवन की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, उनको अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इस प्रकार के, या इस मतलब कहना चाहिए कि तृतीय लिंगी व्यक्ति की समस्याओं को मैं पाठकों के सामने रखूं, ताकि वो भी इनके साथ जुड़े, उनकी संवेदनशीलता जागृत हो। कि आमतौर पर हमारी जो एक मानसिकता है वो क्या है कि ऐसे लोगों को देख करके ताली बजा देना, हंस देना, सीटी बजा देना, या कोई अश्लील या फूहड़ कमेंट कर देना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए समाज में, और इनको भी अपने बराबरी का हक मिलना चाहिए। इनको भी अपना जो इनके लिए है वो इनको प्राप्त होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए समाज में। मेरा उद्देश्य यही था कि इनकी पीड़ा को मैं लोगों के सामने रखूं, जिससे लोग संवेदनशील इनके प्रति कम से कम बने। नहीं, बहुत अच्छा। यानी ये एक संवेदना को जागृत करने के लिए, और ये जो हमारे यहाँ इस तरह की दकियानूसी विचारधारा रही है, ये आज से नहीं रही है, बहुत पहले से रही है। और आज जब हम थोड़े से संवेदनशील हुए हैं, या हमने संवेदना को समझा है, तो हम पशु पक्षियों पर जो अत्याचार होते हैं, हम उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। और एक रचनाकार तो पेड़ पौधों से के साथ भी उसकी संवेदना को भी समझता है। तो ये पता नहीं ये कैसे हो गया कि हमारे बीच में, क्योंकि ट्रांसजेंडर का जन्म किसी के यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके लिए कोई अलग से परिवार है वहीं होगी, या वो हमसे दूर हैं, तो वो किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी का बच्चा हो सकता है, किसी की बच्ची हो सकती है। तो ये एक ऐसा अछूता विषय है जिस पर हालांकि आजकल काफी काम हो रहा है, और ये संवेदनाएं जगाने का काम हो रहा है। तो आपने भी इस पर ये उपन्यास लिखा है, बहुत सारी बधाइयां। निश्चित रूप से आपकी ये जो संवेदनाएं हैं लोगों तक पहुंचेंगी, और विचारधारा बदलने में कुछ न कुछ तो सहयोग मिलेगा इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नमस्कार। मुझे बुलाया।